गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे अबाउट द मॉडुलस एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी। इसके बाद प्रॉपर 11th क्लास का जैसे सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर सेट्स, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ ग्राफ डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, तो इसमें कई सारा टाइप का ग्राफ हम लोग सीखे थे। अब आज के क्लास में हम आपको समझाएंगे कि अगर मॉडुलस फंक्शन में सम में टर्म एक्सप्रेस है तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एक लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो एक बार इसका अप्रोच डिस्कस करते हैं पहले कि प्रॉपर वे में इसको कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस फंक्शन को पहले डिफाइंड करते हैं। तो डिफाइंड कैसे करेंगे, मतलब ये हम लोग सीखे हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये किस तरह से बिहेव करता है। ये बिहेव करता है अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, और अगर एक्स जीरो है तब तो ये जीरो होता है, और अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए हैं और इसको प्रॉपर फील किए हैं। अब यहाँ भी ये जो मॉड है एक्स है, यहाँ एक्स माइनस वन है, तो हमको नहीं पता कि इसके अंदर का क्वांटिटी अभी पॉजिटिव है या निगेटिव है। वो तो डिपेंड करेगा इसके एक्स के इनपुट के ऊपर। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर एक्स का वैल्यू हम ग्रेटर देन वन ले लेते हैं। अगर एक्स ग्रेटर देन वन है, अब वन ही क्यों लिए, तो आपको डिफाइंड वहाँ करना है ना जहाँ पे ये जीरो हो रहा होता है। तो ये x इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा और वन पर जीरो होगा। तो फर्स्ट केस लिए कि अगर x ग्रेटर देन वन है, अगर x ग्रेटर देन वन है तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि x का वैल्यू x क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 1.5 है, ये सारा है, मतलब 1 से बड़ा है। तो इसमें से कोई भी इनपुट अगर यहाँ पुट करे या यहाँ पुट करे तो दोनों ही पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो मॉड से एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, x प्लस यहाँ से x माइनस वन। तो ये दोनों ऐड होकर के यहाँ क्या बन जाएगा, 2x माइनस वन। अब फिर हम क्या सोचेंगे कि अच्छा ये डिफिनीशन कब वर्क कर रहा है, ये तो तब वर्क कर रहा है जब x ग्रेटर देन वन है। अब दूसरा केस ये कि अगर ये जीरो पर भी तो जीरो हो रहा है, तो हम दूसरा केस लेते हैं कि x इज लेस देन जीरो। अगर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस वन रखेंगे x लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अंदर तो निगेटिव ही हो गया, और ये और माइनस वन हो रहा है तो ये और भी निगेटिव होगा। तो अगर ये निगेटिव है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस के साथ ओपन होगा तो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये माइनस 2x एंड प्लस वन हो गया। तो जब x लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन हो जाएगा माइनस 2x एंड प्लस वन। अब एक इंटरवल और है हमारे पास, वो कौन सा इंटरवल बच गया, तो वो इंटरवल ये बच गया कि अगर हम x का वैल्यू जीरो से अगर वन के बीच में पिक करें, अगर x हमारा जीरो से वन है मतलब जीरो से बड़ा है या जीरो है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वन से कम है तो ये निगेटिव है। तो होगा क्या, ये तो मॉड से एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स एंड प्लस वन, तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा। तो मतलब x अगर जीरो से वन है तब फंक्शन का वैल्यू वन है। अब अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हम इसका ग्राफ बनाए या हम इसका ग्राफ बनाए, एक ही बात है, क्योंकि ये फंक्शन उसी को डिफाइन करके लिखा हुआ है। तो प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। अब सबसे पहले हमको किसका ग्राफ बनाना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है और 2x माइनस वन का, वो भी कब, जब x हमारा ग्रेटर देन वन है। तो पहले हम यहाँ वन पे मार्क कर लेते हैं, ये वन हो गया। इसके आगे हमको इसका ग्राफ बनाना है, मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस वन का ग्राफ बनाना है। तो अगर हम देखें कि x इज इक्वल टू अगर वन पुट करें तो y का वैल्यू 2 माइनस वन वन ही आएगा। तो वन रखने पर फंक्शन का वैल्यू वन है,
तो यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये 1 है। और अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू, अगर हम 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा। तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू कहीं ऊपर और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क कर दिए 3। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से हम अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर दे तो एक ऐसा लाइन मिल जाएगा। और ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ये जो हम ग्राफ बनाए ये किसके लिए बनाए? जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है। एक्चुअली अभी इस 1 पे ये पॉइंट नहीं है, यहाँ एक वाइट बॉल है, लेकिन जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो वहाँ भी फंक्शन का वैल्यू 1 ही है, इसलिए 1 पर ये डॉट आ गया है, 1 हो गया। अब दूसरा ग्राफ हमको बनाना है कि जब x का वैल्यू 0 से 1 है तब किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ अगर हम बनाए 0 से 1 में तो एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा ये। और जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तब हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस 2x एंड प्लस 1 का। तो अगर y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है तो कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ -1 अगर यहाँ मार्क करते हैं, यहाँ -2 मार्क करते हैं, तो जब हम इसमें x के जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा, मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। -1 अगर पुट करेंगे तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो -1 पे यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगा। फिर अगर आप -2 पुट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये कहीं और ऊपर चला जाएगा। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स को मिलाइएगा तो ऐसा कुछ आपको एक लाइन बनता हुआ मिलेगा, और ये लाइन है y इज इक्वल टू -2x एंड प्लस 1। तो हम बता सकते हैं कि ये जो बोट शेप ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? तो अगर हम ये कंबाइंड ये पूरे ही ग्राफ का बात करें तो ये है y इज इक्वल टू mod x एंड प्लस mod x माइनस 1। तो ये हम आपको अप्रोच के साथ ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं। अब अगर हम हमारे सामने ऐसा ग्राफ आता है तो हम इसको थोड़ा जल्दी भी प्लॉट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जैसे हम दिखाते हैं। अब अगर f(x) इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस ऑफ mod ऑफ x माइनस 2, अब इसका ग्राफ अगर हमको प्लॉट करना है तो हम चाहें तो फिर उसी तरह से डिफाइंड करके बना सकते हैं, लेकिन अब उतना नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? अब हमको एक आइडिया है कि अच्छा इसका शेप किस तरह का होता है, तो बस हमको 2 पॉइंट मार्क करना है कि ये मॉडुलस कहाँ 0 होगा। तो जब x माइनस 1 0 होगा मतलब x इज इक्वल टू 1 पे, और ये कहाँ 0 होगा? x इज इक्वल टू 2 पे। तो हम लोग ये दोनों पॉइंट मार्क कर लेंगे, एक 1 और एक 2। जब ये पॉइंट मार्क कर लिए तो अब इस दोनों जगह पे इस फंक्शन का वैल्यू पता कर लेंगे कि 1 रखने पर क्या मिलता है। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और -1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है तो आप 1 के सामने मार्क कर लीजिए। अब 2 पे अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 ही आएगा। तो 2 पे भी फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 ही है। अब क्या करना है कि आप इस दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, और इसके ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो एक्चुअली जो इसका ग्राफ बनने वाला है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इसी शेप का बनने वाला है। अगर हमको ज़रूरत पड़े कि अच्छा ये वाला जो ब्रांच है इसका इक्वेशन क्या है, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, क्योंकि ये ब्रांच तब ड्रॉ हुआ है जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, और अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों मोड से एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x माइनस 3। और इसके बीच में जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तब हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? y इज इक्वल टू 1। और जब वैल्यू x का 1 से कम है तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो एक्चुअली ये भी माइनस के साथ ही बाहर आ जाएगा, और ये भी माइनस के साथ ही ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 और ये -x प्लस 2, तो ये -2x एंड प्लस 3। तो ये जो लाइन है ये लाइन हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू -2x एंड प्लस 3।
अब ये तो हुआ कि अच्छा हम ग्राफ बनाना सीख गए कि अगर दो मॉडुलस का सम है तो इस तरह से ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अच्छा ये ग्राफ बनाने से हमको क्या फ़ायदा है, इस पर किस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो वो हम लोग अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं कि इफ़ मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू k and this equation having exactly two solutions, then write the interval in which k lie। तो हमको बताना है कि k का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ पिक करें जिससे इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें ये पॉइंट y इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1 के ऊपर अगर कोई लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये ग्राफ और ये लाइन एग्जैक्टली दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं बड़े आराम से कि इफ़ k इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स k बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी ओपन, अगर ऐसा है k का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन का एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन आएगा। अगर हम आपसे पूछते कि दिस इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन देन राइट द इंटरवल इन विच के लाई, तो आप बताइए, देख सकते हैं कि यहाँ y का वैल्यू 1 है, अगर 1 के नीचे हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ और ये ग्राफ कभी मीट नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ k इज लेस देन 1 देन लेस देन 1 बोलना मतलब k बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, देन दिस इन दिस इंटरवल दिस इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। अगर हम ये इंटरवल पिक करेंगे तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम आपसे पूछते कि दिस इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो आप देखिएगा कि अगर आप y इज इक्वल टू 1 लाइन एग्जैक्ट ड्रॉ कर दीजिएगा तो y इज इक्वल टू 1 लाइन, और ये आप हम लोग जो ग्राफ प्लॉट किए हैं ये बहुत सारे पॉइंट्स पे ओवरलैप्स कर जाएगा क्योंकि इसी के ऊपर से ये ग्राफ पास आउट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, इफ k इज इक्वल टू 1 देन दिस इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं कि अच्छा ग्राफ बनाते हैं, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है तो उसके बेसिस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग बता देते हैं, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज किए। 10th क्लास में भी दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होता था, हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करते थे और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया वो हमारा सॉल्यूशन होता था। हम इसमें ये भी आपसे पूछ सकते थे कि अच्छा इस फंक्शन का ये जो लिखा हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इसका अगर fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, आप इसमें अलग अलग x पुट करते जाएंगे, अलग अलग आपको वैल्यू मिलते जाएगा, लेकिन उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आकर करेगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1 है, 1 के नीचे हमारा कोई ग्राफ नहीं है तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 के नीचे हम नहीं आ रहे हैं और मैक्सिमम तो हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ऐसे बेसिक ग्राफ में ही हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी फंक्शन का आप ग्राफ बना लेते हैं और अगर ग्राफ में कहीं शार्प टर्न आता है तो एक्चुअली ये आगे हम लोग कैलकुलस में सीखेंगे कि वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अगर हम ये भी पूछ लेते कि अच्छा ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप बता देते कि ये एग्जैक्टली दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि इस दोनों जगह पे ही शार्प कॉर्नर फॉर्म हो रहा है। तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका हमको अगर ग्राफ बनाने आता है तो हम आंसर कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि हम इस ग्राफ को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ लिख लें कि fx इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, हम दो से ज़्यादा टर्म को ऐड कर रहे हैं।
अगर 2 से ज़्यादा जैसे 3 टर्म है यहाँ, अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो एक तो अप्रोच है ही हमारे पास कि इसको भी हम वैसे ही डिफाइंड करें जैसे पीछे डिफाइंड किए थे, x ग्रेटर देन 2, लेस देन 0, लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। तो बेसिकली 4 इंटरवल हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा जल्दी प्लॉट करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, हमारा टेक्निक सेम ही रहने वाला है। बस हमको ये देखना है ये कहाँ 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 पे, ये कहाँ 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे, ये कहाँ 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 पे। तो बेसिकली हम ये तीनों पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब हमको बस करना ये है कि ये तीनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पता करना है। तो जब हम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से ये -1 का मॉड 1 आएगा और यहाँ -2 का मॉड 2 आएगा। तो बेसिकली 0 रखने पर हमको फंक्शन का वैल्यू 3 मिल रहा है, तो हम वहाँ मार्क कर देंगे। लेट्स से ये पॉइंट 3 है, तो 0 पे 3 आ रहा है। अब एक बार 1 रखने पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 -2 -1 और -1 का मॉड 1, तो 1 + 1 यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है। तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 के सामने मार्क कर दिया। अब जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो f(2) पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू पता करें तो 2 पे ये 0, ये 2 - 1 1 और ये 2 पे 3, तो 2 पे फिर आपको 3 मिलेगा। तो 2 पे फिर से आप यहाँ 3 मार्क कर लिए। अब बस करना ये है कि आप इस पॉइंट्स को कनेक्ट करिए ऐसे, यहाँ से फिर इसको कनेक्ट करिए और यहाँ से फिर ये ऊपर इस तरह से ग्राफ चला जाएगा और यहाँ से फिर ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। अब ये ऊपर ही क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम x का वैल्यू 2 से बड़ा करते जाएंगे तो इसमें पुट करेंगे तो y भी बढ़ते चला जाएगा और इधर भी निगेटिव वैल्यू देंगे तो मॉड है तो ये बढ़ते ही चला जाएगा। तो इस तरह का कोई ग्राफ हमारा बन जाएगा। अब हम बता सकते हैं ना कि अगर हमसे कोई पूछे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रहा है कि इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 रखने पर 2। अब 2 से नीचे तो ये ग्राफ आया ही नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन में भी हम पूछ लेते कि मॉड x एंड प्लस मॉड ऑफ x - 1 एंड प्लस ऑफ मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू k एंड दिस इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, देन वैल्यू ऑफ k एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जब y इज इक्वल टू हम 2 का ग्राफ बनाएंगे तो वो बस इसको टच करता हुआ निकल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर k का वैल्यू हम एग्जैक्टली 2 ले लेते हैं तो इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा। और अगर हम k का वैल्यू लेस देन 2 ले लेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर हम k का वैल्यू ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू भी 3 ही है, ये यहाँ पे 3 है और ये भी 3 ही है, तो अगर हम 3 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ होगा और ये हमेशा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर k ग्रेटर देन 2 है तो इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस आ जाएगा। हम ये भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली जब हम ग्राफ बनाए तो हमारे पास 3 शार्प कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, तो एग्जैक्टली ये 3 पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस तरह से हम सम में जो मॉडुलस एक्सप्रेस होता है उसका भी ग्राफ बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार फिर से इसके मॉडुलस के प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हैं। जैसे अगर fx इक्वल टू मॉड x कहीं गिवन है तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं कि ये अगर x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो मॉड x इक्वल टू x, अगर x इक्वल टू 0 है तो 0 का मॉड 0, और अगर x लेस देन 0 है देन मॉड x इज इक्वल टू -x। सबसे पहला जो बेसिक थॉट है वो तो ये ब्रेन में एक तरह से फ्रेम होना चाहिए। दूसरा बात ये है कि अगर कभी मॉड में ए बी लिखा हुआ है तो आप इसको मॉड ए इंटू मॉड बी, आप इसको अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें मॉड -2 इंटू मॉड 3, तो बेसिकली
इसको हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड -2 × 3। और आप इसको मैच करके देख लीजिए, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 6 हो जाएगा, और इधर -2 × -3 -6 और उसका मॉड 6, तो ये दोनों बराबर ही आएगा। अगर हम चाहें तो इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा हो मॉड ABC तो आप उसको मॉड A, मॉड B, मॉड C भी लिख सकते हैं, या उसके आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर कहीं लिखा हो मॉड A/B तो भी इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, आप इसको मॉड A/मॉड B लिख सकते हैं। फोर्थ ये है कि मॉड A+B ये हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू मॉड A एन प्लस मॉड B होता है। अगर कभी भी मॉड A+B का वैल्यू मॉड A प्लस मॉड B से बड़ा नहीं हो सकता, मॉड A+B का मैक्सिमम वैल्यू मॉड A प्लस मॉड B ही होता है। अब इसमें दो केस हो सकता है, हम यहाँ लिखे लेस देन और इक्वल टू, तो इसको हम दोनों पार्ट में डिफाइन करते हैं। दो पार्ट में कैसे कि ये मॉड A+B इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B कब होता है, और दूसरा मॉड A+B ये लेस देन मॉड A प्लस मॉड B ये कब होता है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमारे पास ये आइडिया है तो बेसिकली इसमें जब आप देखते हैं, ये वाला पार्ट जब आप देखते हैं मॉड A+B इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B, तो यहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए A भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलना चाहते हैं, हम जैसे A इज इक्वल टू 2 ले लिए और B इक्वल टू 3 ले लिए, तो अगर A का वैल्यू 2 है और B इक्वल टू 3 है तो 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2 का मॉड 2 और 3 का मॉड 3, तो इधर भी 5 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स है तब मॉड A+B इक्वल है मॉड A प्लस मॉड B। और अगर A इज इक्वल टू हम -2 ले लिए और B इक्वल टू अगर -3 ले लिए, अगर दोनों निगेटिव है तो -2 और -3 का मॉड अगर यहाँ लिखे मॉड -2 एंड -3, तो एक्चुअली ये मॉड -5 हो जाएगा, और -5 का मॉड 5 ही होता है। तो ये लेफ्ट साइड आपको 5 मिलेगा, और राइट साइड जब आप -2 का मॉड लेंगे और प्लस -3 का मॉड लेंगे तो ये भी आपको 5 ही मिलेगा। इसका मतलब ये अब भी बराबर है। तो हम क्या समझे, हम लोग ये समझे कि अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है या ये दोनों निगेटिव है तब तो ये बात ट्रू है। अब एक केस और आपको दिखाते हैं, अगर मान लीजिए कि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है। अच्छा ये कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं A इज इक्वल टू 2 है और B इज इक्वल टू -3 है। अब अगर A इक्वल टू 2 है और B इक्वल टू -3 है तो ऑब्वियसली ये -1 हो जाएगा और उसका मॉड 1 आ जाएगा, और इधर जब हम 2 रखेंगे तो उसका मॉड 2 आएगा और -3 का मॉड 3 आएगा। तो राइट साइड हमारे पास 5 आने वाला है और लेफ्ट साइड हमारे पास 1 आने वाला है। इसका मतलब ये बात तो ट्रू नहीं हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया कि अच्छा इसका मतलब ये कि मॉड A+B इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B तब होगा जब A एंड B बोथ हैविंग सेम साइन। अच्छा इसका मतलब या तो A और B दोनों पॉजिटिव है या A और B दोनों ही निगेटिव है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर ये दोनों निगेटिव है तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो हम ये बात बता सकते हैं कि ये ट्रू तब होगा जबकि A इंटू B ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टूल्स है कि अगर कभी मॉड A+B इक्वल दिख जाए मॉड A प्लस मॉड B, तो हम ये बताएंगे कि इसका मतलब A इंटू B ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, हम यहाँ लिखते हैं कि मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस x -1, और ये इक्वल है मॉड 2x -1 ऐसा। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। अब कुछ स्टूडेंट इसको डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास ये आइडिया है कि अच्छा
ये मॉड ए के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये मॉड के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है मॉड ए, ये लिखा हुआ है प्लस मॉड बी, और इक्वल टू इसको अगर हम देखें तो ये मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू मॉड, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस वन। तो ये मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। तो ये ट्रू कब होगा? जब ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बात सही तब होगा जब x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमको ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। तो ये तो हम लोग डिस्कस किए हैं, ऐसे एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं ऐसे, और ये कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पर, और ये वन पे, तो वो दोनों नंबर मार्क कर दीजिए, ये जीरो ये वन, और हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो वन के आगे पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन वन टू इन्फिनिटी। अब इसमें से हम कोई सा भी वैल्यू उठा के अगर यहाँ पुट करें तो हमारा ये LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हमको ये पता है तो हम कितने आराम से ये क्वेश्चन कर पाए। अब ये देखते हैं कि ये केस कब वैलिड है, मतलब मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। तो अभी हम लोग ये देखें कि अगर ये ए और बी दोनों सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तब तो ये इसके बराबर हो गया। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, जैसे ए इज इक्वल टू लेट्स से 1 एंड बी इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू, जैसे एक क्वांटिटी निगेटिव है और दूसरा है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ पुट करिएगा तो मॉड ए प्लस बी मतलब 1 - 2, ये -1 होगा, और -1 का मॉड 1 होगा। और अगर इंडिविजुअली आप मॉड निकालिएगा तो 1 का मॉड तो 1 ही आएगा, और b का मॉड -2 का मॉड 2 आएगा। तो 2 + 1 राइट साइड 3 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड 1 हो जाएगा। तो ये बात ट्रू तब होता है जब a और b दोनों अपोजिट साइन का हो। अच्छा, तो a और b अपोजिट साइन होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बस हमको ये करना है कि a इंटू बी इज लेस देन 0। ये बात ट्रू तब होगा जब a इंटू बी निगेटिव हो। निगेटिव क्यों हो? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन का है। अब जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जस्ट अभी कि मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 और इज इक्वल टू यहाँ गिवन था मॉड ऑफ 2x माइनस 1। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये गिवन होता कि मॉड x एंड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 ये ग्रेटर है मॉड ऑफ 2x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर हमको ये पता है कि अच्छा ये लिखा हुआ है मॉड x प्लस मॉड y या मॉड a प्लस मॉड b इज ग्रेटर देन मॉड a प्लस b, तो ये बात कब ट्रू होता है? जब ए बी इज लेस देन 0। तो बस हम इतना करेंगे, ये a है ये b है, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। और अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, तो ये जब x बिलोंगिंग टू 0 to 1 होगा तब ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी के लिए तो ये अभी पिछला आंसर, ये आंसर हम लोग निकाले थे। तो कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, बस ये क्वेश्चन है या ये हमको पता है, बस ये लिखें और नेक्स्ट स्टेप में आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ये हमको पता होना चाहिए और अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है कि अगर कभी मॉड a माइनस बी लिखा हुआ है और मॉड a माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी है। अच्छा, तो यहाँ भी दो केसेज पॉसिबल है। दो केसेज क्या पॉसिबल है? फर्स्ट केस ये पॉसिबल है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल हो जाए मॉड a प्लस मॉड बी, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मॉड a माइनस बी ये लेस देन हो जाए मॉड a एंड प्लस मॉड बी। मतलब एज इट इज, जैसा यहाँ केस बनाए वैसा ही यहाँ भी बना रहे हैं। तो अब हम लोग फिर ढूंढते हैं कि ये बात कब ट्रू होता है और ये बात कब ट्रू होता है। तो अगर हम ये लिखते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी
इक्वल टू मॉड ए एन प्लस मॉड बी। तो अब अगर हम ए और बी दोनों को पॉजिटिव रखते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, तो अब क्या होगा? जैसे अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का मॉड 2 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे 3 का मॉड 3 आएगा, तो 2 + 3 एक्चुअली 5 हो जाएगा। और अगर हम इधर रखें 2 - 3 तो ये -1 आएगा और -1 का मॉड 1 होगा। तो लेफ्ट साइड 1 है और राइट साइड 5 है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये और ये बराबर नहीं है। अब अगर हम इस दोनों को ही निगेटिव कर देते हैं तो क्या होगा? -2 का मॉड 2 ही होगा, -3 का मॉड 3 ही होगा, तो 3 + 2 राइट साइड 5 है और लेफ्ट साइड जब हम यहाँ a के प्लेस पे -2 एंड माइनस b के प्लेस पे -3 जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मॉड -2 + 3, तो 3 - 2 1 और 1 का मॉड 1, तो 1 तो 5 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि जब a और b दोनों पॉजिटिव है तब भी ये इसके बराबर नहीं है, और जब a और b दोनों निगेटिव है तब भी ये इसके बराबर नहीं है। तो अब एक केस और हमारे पास बचता है कि अच्छा, अगर एक क्वांटिटी निगेटिव है और दूसरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो जैसे a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3। अब अगर ये वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 का मॉड 2 होगा और -3 का मॉड 3 होगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। जब हम यहाँ a के प्लेस पे मॉड में 2 रखेंगे एंड माइनस b के जगह -3 रखेंगे तो यहाँ 2 + 3 ये 5 हो जाएगा और 5 का मॉड 5 ही हो जाएगा। इसका मतलब जब ये दोनों का साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, तब ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है, मतलब मॉड a - b इक्वल हो रहा है मॉड a + मॉड b। तो फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये बात ट्रू तब हो सकता है, ये इसके बराबर तब होता है जब a और b दोनों अपोजिट साइन में हो, और जब अपोजिट साइन में होगा तो हम क्या बोलेंगे कि AB इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बनाने का टूल्स है, ये हमको पता होना चाहिए। हम कोई डिफाइन नहीं करेंगे, हम सीधा ये अप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी का एक और पार्ट है, उसको भी समझते हैं कि अच्छा ये कब हो सकता है कि मॉड ऑफ a - b इज लेस देन मॉड a एन प्लस मॉड b। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि जब हम a और b दोनों को सेम साइन रखते हैं, जैसे a का वैल्यू 2 b इक्वल टू 3, तो 2 + 3 ये 5 और यहाँ 2 - 3 -1 और -1 का मॉड 1, तो 1 से तो 5 बड़ा है। इसका मतलब ये बात ट्रू हो रहा था। और जब हम दोनों को निगेटिव भी कर रहे थे तब भी ये बात ट्रू हो रहा था। तो ये बात ट्रू तब हो सकता है जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो, या a निगेटिव हो और b भी निगेटिव हो। और अगर दोनों के पास सेम साइन होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये बात ट्रू तब होता है जब AB इज ग्रेटर देन 0 हो। जब हम कई सारा स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी का, स्पेशली सिंगेज में भी, तो उसमें कई सारा क्वेश्चन है जहां पर कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब ये कुछ बेसिक आइडिया है, इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। हम लोग ये भी सीखे हैं कि इफ़ मॉड x इज इक्वल टू, अगर कहीं a लिखा हुआ है, ये a अगर पॉजिटिव है तो यहाँ x इज इक्वल टू हम लोग +- a लिखते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अच्छा, जैसे अगर मॉड x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू +-2। इसके बाद हम लोग सीखे हैं मॉडुलस में पॉइंट नंबर 7, अगर मॉड x लेस देन a है तो यहाँ से जो x है वो -a से a के बीच में लाई करता है। यहाँ अगर इक्वल टू लगेगा तो यहाँ भी लग जाएगा। पॉइंट नंबर 8, अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो ये बात ट्रू तब होता है जब x ग्रेटर देन a हो या फिर x लेस देन -a हो। हमको ऐसा लगता है कि अगर आप ये कुछ बेसिक पॉइंट्स पर आपका कमांड है तो मॉडुलस इनइक्वालिटी आपको परेशान नहीं करेगा
और ये मैथ्स के और भी कई सारे ब्रांच में जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितना भी हम लोग डिस्कस किए इसी के ऊपर बेस्ड, मतलब बेसिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने। क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम आपको ये बोलें कि x जो है वो 3 से बड़ा है, तो आपको ये बताना है कि फिर 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। मतलब क्या, थोड़ा और बढ़िया से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो अगर x का वैल्यू 3 से इन्फिनिटी में है, मतलब x ग्रेटर देन 3 बोलना, मतलब क्या, 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस कंडीशन में 1/x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो एक्चुअली ये ज़्यादा टफ सवाल नहीं बोलेंगे, इसको हमको कैसे सोचना चाहिए। हम अलजेब्रिक अप्रोच के साथ भी सोच सकते हैं और हम इसको आपको ग्राफ से समझाना चाहते हैं। तो बेसिकली y इज इक्वल टू, पहले 1/x का एक ग्राफ बनाते, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आना चाहिए हमको। एक्चुअली xy इज इक्वल टू 1 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ होता है ये। और ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। जब आप 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करता है, माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 माइनस को अप्रोच करता है। तो ये इसका ग्राफ है। अब इसमें हमको क्या बोला गया है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। अच्छा, तो x यहाँ मान लेते हैं कि लेट से यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, ये x का वैल्यू 3 है। तो x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन हमको क्या वैल्यू निकाल के देगा। जब हम इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली y क्या हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलने वाला है ये 1/3। अब हम किधर का वैल्यू पिक करना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब x का वैल्यू 3 से आगे इधर हमको जाना है। अच्छा, अगर इधर जाना है तो ये तो 1/3, अब ये ग्राफ और कम ही होते जाएगा ना, और फाइनली ये आगे जा करके इस लाइन को टच करना चाहेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर x 1/3 से बड़ा है तो 1/x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो एक्चुअली ये 1/3 से 0 में लाई करेगा, 1/3 यहाँ। और फिर जैसे जैसे आप x का वैल्यू आगे बढ़ाते जाइएगा ये ग्राफ कम होते जाएगा और फाइनली ये कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पे। अच्छा, अब दूसरा बोला गया है कि अगर x का वैल्यू लेस देन -2 है, ठीक है, अगर x का वैल्यू -2 से कम है तो यहाँ पे कहीं -2 होगा। -2 पे ये जब यहाँ हम -2 रखेंगे तो ये फंक्शन हमको क्या वैल्यू निकाल के देगा, ये हमको -1/2 निकाल के देगा। अब हम कौन सा इंटरवल पिक कर रहे हैं, जब x का वैल्यू लेस देन -2 है, इसका मतलब हम -2 से पीछे जा रहे हैं। तो जब हम पीछे जाएंगे तो इधर जब जाएंगे तो ये वाला ग्राफ हमारे यूज में आएगा। तो ये वाला ग्राफ अगर यूज में आएगा तो ये -1/2 से कहाँ पे अप्रोच करेगा, x एक्सिस को ये टच करना चाहेगा। x एक्सिस पर y 0 होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ 1/x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये भी आपका -1/2 से 0 में ही अप्रोच करेगा। -1/2 कब आएगा, जब आप -2 रखेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आप x का वैल्यू छोटा करते जाएंगे ये ग्राफ थोड़ा ऊपर जाते जाते 0 को अप्रोच कर जाएगा। सेम तरह से
अब बोला गया है कि अगर -1 से 3 के बीच में है तो -1 x का वैल्यू यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो इसके बीच में अगर x है तब 1/x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। एक्चुअली ये थोड़ा बेटर सवाल। तो -1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो तो -1 आएगा। अब 3 पे 1/3 आया। अब हम x का वैल्यू -1 से 3 तक जा रहे हैं और उसमें 0 नहीं, ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जब हम 0 रखेंगे तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा। तो जब आप देखिएगा कि -1 से आप 0 के नियर पहुंचिएगा तब तक ये ग्राफ -1 से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा 1/x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक्चुअली -∞ टू -1 यूनियन, फिर यहाँ 0 से आगे जाएंगे तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा और 3 पे आके 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 टू इन्फिनिटी। एक्चुअली 1/3 से लेके इन्फिनिटी और इधर -∞ से लेके -1, इतना बड़ा रेंज कवर कर लेगा 1/x अगर x का वैल्यू -1 से 3 तक होगा। तो ये ग्राफ से हम लोग बड़े आराम से डील कर लिए। हम ऐसे भी अलजेब्रिकली भी इसको डील कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो 2 है कि हमको एक इनइक्वालिटी गिवन है कि x² -x -1 और इंटू x² -x -7 इज लेस देन -5। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो अब इसमें दिक्कत ये है ना कि अगर हम देखें तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक को डील करना तो टफ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको कैसे सोचना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में एक बिग पॉइंट आपको हमेशा दिखेगा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ भी x² -x है और यहाँ भी x² -x है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट x² -x ये y है। अगर हम इसको y मान लिए तो ये हो जाएगा y -1 इंटू y -7 और इस -5 को इधर ले आएंगे तो +5, ये लेस देन 0। अब यहाँ से यहाँ आ गया तो कुछ तो क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये हो जाएगा y² और -7y एंड -y तो -8y एंड +7 एंड +5 ये लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया y² -8y एंड +12 इज लेस देन 0। अब यहाँ से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, y² -6y -2y एंड +12 इज लेस देन 0। फाइनली अगर यहाँ से y को कॉमन लें तो y -6 एंड -2 तो y -6 इज लेस देन 0। तो यहाँ से y -2 एंड y -6 इज लेस देन 0। तो अब ये इनइक्वालिटी आ गया। तो बेसिकली हम लोग सीखे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक हो, सिर्फ 2 टर्म हो, तो ये निगेटिव कब होता है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपने रूट्स के बीच में। अगर ये बात आपको नहीं क्लिक हो रहा तो आप जैसे हम लोग सीखे हैं वैसे ही करिए। नंबर लाइन पे जाइए, ये कहाँ 0 होगा 2 पे, ये कहाँ 0 होगा 6 पे। राइट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो ये निगेटिव कहाँ होगा, ऑब्वियसली अपने रूट के बीच में। मतलब y कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो 2 से 6 के बीच में। इसका मतलब 2 से y ग्रेटर होगा एंड लेस देन 6 होगा। तो ये आने वाला है। अब हम लोग y को फिक्स कर दिए। अब y किसको माने हैं, y हम लोग माने हैं x² -x को। अच्छा, तो अब अगर x² -x को इस y के जगह रखें तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो जाएगा, अब अगर हम इस y का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, अगर हम y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा कि 2 से x² -x ग्रेटर होना चाहिए बट लेस देन होना चाहिए 6। तो अब अगर देखें तो ये हमारे पास 2 इनइक्वालिटी है। इसको भी ग्राफ से बहुत अच्छा से डील किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट में अलजेब्रिक अप्रोच से स्टार्ट किए हैं तो इसको उसी तरह कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ भी दो इनइक्वलिटी आपको दिख रहा है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 6 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो अब दोनों को ट्रू करना है, तो अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x एंड माइनस 6 इज लेस देन 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 2 तो x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और एक फैक्टर आपको मिलेगा x माइनस 3 इज लेस देन 0। जैसे अभी इसको सॉल्व किए एज इट इज इसको भी कर लेंगे। आप जब नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करेंगे तो किस तरह से होगा, जैसे ये नंबर लाइन है तो ये एक वैल्यू आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा 3, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। तो हमको तो इसको निगेटिव करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि x हमारा -2 से 3 तक लाई करना चाहिए। अगर हम x को इनपुट -2 to 3 के बीच का देंगे तो ये बात सही हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 से कम हो जाए, लेकिन हमको इसको भी ट्रू करना है। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 2 को इधर लाएंगे -2 ग्रेटर देन 0। इसको ट्राई करते हैं फैक्टराइज के लिए, तो -2x प्लस एक्स -2 ग्रेटर देन 0। x अगर कॉमन ले लें तो x -2 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो x -2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1 एक x -2 ये ग्रेटर देन 0। तो इस बार अगर नंबर लाइन पे हम जाएं तो ये -1 पे 0 होगा और ये 2 पे 0 होगा, तो राइट साइड प्लस माइनस प्लस। तो इस बार ग्रेटर देन 0 होना है तो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -∞ to -1 यूनियन और 2 to ∞, इसमें होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमको दोनों ही बात सही करना है, तो अगर दोनों बात सही करना है तो क्या करेंगे, इस दोनों ही वैल्यू को सेम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं माइनस ये है -∞ to -1, तो ये -2 है तो यहाँ कहीं -1 होगा, और ये 2 है तो 2 भी यहीं कहीं होगा 3 के पहले। तो अगर इस बात को ट्रू होना है तब तो x -2 से 3 के बीच में होगा, लेकिन इसको ट्रू होना है तो -∞ to -1 मतलब इधर ये रीजन और 2 to ∞ मतलब ये रीजन। तो अगर हम देखें ये कि अच्छा ये दोनों ही बात किस इंटरवल में ट्रू हो रहा है, तो वो आपको दिखेगा कि अच्छा वो ये वाला जो रीजन है इसमें ये दोनों ही बात ट्रू हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -2 to -1 यूनियन 2 to 3। अगर ये इंटरवल हम x के लिए सेलेक्ट करेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी है ये इनइक्वलिटी ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। इसको ग्राफ से भी हम कर सकते हैं। तो हम तो सोच रहे थे आज ही के क्लास में इसको कंप्लीट करना, बट एक क्लास और हमको ज़रूरत होगा इसमें। इनइक्वलिटी में जो कुछ क्वेश्चंस है इसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इसके बाद कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।